कि सर जो एलसीएम होता है ना उसका एक फैक्टर एचसीएफ होता है। हेलो चैम्प्स, तो कैसे हैं आप? आइए आज हम सबसे पहला टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम एचसीएफ समझते हैं। लेट्स सी, एचसीएफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 25 और एक नंबर है आपके पास 125। आपको दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि एचसीएफ हमें फाइंड करना है 25 एंड 125 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 25 और 125 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 25 के फैक्टर आपको पता होगा, 5 5 से 25 होता है, तो इसके फैक्टर होंगे। और 125 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो आपको पता है कि 5 को 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 125 बन जाता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ कॉमन देखें कि दोनों में एक ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है, यानी कि ये एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 5 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब सर इन दोनों का जो एचसीएफ होगा 25 और 125 का, तो वो क्या होगा, वो नंबर जो दोनों में कम कॉमन बार आया हुआ है, यानी कि 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो एचसीएफ आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के लिए हम एक काम करते हैं, सेम अगेन वही नंबर ले लेते हैं 25 और 125। तो आप देखेंगे कि सर अगर हम 25 का फैक्टर निकालें तो अगेन आपने देखा होगा कि सर 25 के फैक्टर क्या थे, 5 5 से 25 यानी कि 5 इंटू 5। और हम अगर 125 के फैक्टर देखें तो आप देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सर जो एलसीएम होता है ना उसका एक फैक्टर एचसीएफ होता है। इसका मतलब अगर मुझे एलसीएम चाहिए किसका, 25 और 125 का, तो आप बोलेंगे कि सर दोनों का जो एचसीएफ होगा, इसका मतलब जो पेयर सिलेक्ट हुआ है 5 इंटू 5 वो तो होगा ही होगा, और साथ में जो नंबर रिमेनिंग रह गया जो कि है 5, ये भी लिखा जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक्स है इसमें, वो मैं अभी बताऊंगा, पहले आप जरा इसको समझिए। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन उस ट्रिक से कैसे होगा जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताने वाला था। तो ये ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे काम आएगी। आपके पास है ना दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है आपके पास x और एक नंबर दे रखा है y। x के जो फैक्टर हैं वो है a की क्यूब b का स्क्वायर, और जो y के फैक्टर है वो है a की पावर 2 और b का क्यूब। ठीक है, इसने बोला है कि आपको ना इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालना और इन नंबर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो जरा गौर से देखिएगा शॉर्ट ट्रिक। अगर मुझे x और y के फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं कि सर जो वेरिएबल की छोटी पावर होगी वही उसका फैक्टर होगा, है ना। लेट्स सी, अगर मैं a की बात करूं तो a की छोटी पावर कौन सी है, आप बोलेंगे सर 2, तो a की पावर 2 इंटू, अब मैं b की बात करूं, b की में छोटी पावर कौन सी है, आप बोलोगे b की पावर 2, तो यही इसका दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ की कंडीशन में हमें क्या लेनी है, वेरिएबल की छोटी वाली पावर। ऐसे अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ x, y, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम की कंडीशन में, हमने देखा थोड़ी देर पहले कि एलसीएम में कंडीशन में आपका आंसर हमेशा बड़ा आता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ना बड़े वाली पावर लेनी है। इसका मतलब अगर मैं a की पावर देखूं तो a की पावर बड़े वाली पावर कौन सी होगी, आप बोलेंगे सर बड़े वाली पावर 3 होगी। ओके, और b में बड़े वाली पावर कौन सी होगी, आप बोलेंगे 3। ठीक है, तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी, क्लास 10th के क्वेश्चन या थोड़े से आप बोल सकते हैं कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम में इस तरीके से आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। ओके, धन्यवाद।